हेलो दोस्तों, मैं हूं आरबी स्टडी वाईफाई। मित्रों, आज हम मध्यकालीन इतिहास के जो कल हमने श्रृंखला शुरू की है 1500 प्रश्नों की, उसी कड़ी में आज हम उसके आगे प्रश्नों को दोस्तों बताते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा जो बेल है उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम उसी कड़ी में आगे प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो इसमें कल हमने प्रश्न नंबर 24 तक बताया था, उसके आगे आज आपको हम वीडियो को देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जनसभा हाल को कहा जाता था। तो इसमें यही बताना है जनसभा हाल को क्या कहा जाता था जो हमारी सल्तनत कालीन व्यवस्था थी। तो इसमें कहा जाता था दोस्तों बारे आमजन कहा जाता था, बारे आजम कहा जाता था, बारे आम कहा जाता था, या बार ए जन कहा जाता था। तो इसमें दोस्तों कहा जाता था बार ए आजम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सुल्तान के पश्चात राज्य एवं प्रशासन का सर्वाधिक प्रमुख, मतलब जो उस सल्तनत काल में सुल्तान के पश्चात जो वहाँ का राजा होता था या जो महारथी होता था, उसके बाद का जो प्रशासन का सर्वाधिक सबसे प्रमुख जो होता था उसको हम कहते थे दोस्तों नायब। क्या कहते थे? नायब कहते थे। ना ही अमीर, ना ही उलेमा और ना ही वजीर कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में वजीर की सहायता के लिए कब वकील ए सल्तनत नामक पदाधिकारी बहाल किया गया? तो ये दोस्तों किया गया था आपका, ज़रा आप लोग बताएंगे। इसमें किया गया था तुगलक काल में। कब किया गया था दोस्तों? तुगलक काल में किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में किसे बाद में ख्वाजा जहाँ भी कहा जाने लगा? अब ये दोस्तों एक थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न है। अब ये ख्वाजा जहाँ भी कहा जाने लगा था, अब ये वहाँ के जो कुछ मूल पद हुआ करते थे उसको हम कहते थे। तो यहाँ उस कौन से पद को हम ख्वाजा जहाँ के नाम से जानते थे? तो इसमें हम ख्वाजा जहाँ के नाम से जानते थे वज़ीर को। किसको जानते थे? वज़ीर को। ना ही अमीर को, ना ही सुल्तान को, और ये भी नहीं। तो इसमें जो ख्वाजा जानता था वो हम कहते थे वज़ीर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में महालेखा परीक्षक को कहा जाता था। जो वहाँ की लेखा परीक्षा प्रणाली थी उसका जो ऑडिट करता था, जो परीक्षण करता था, उसे हम क्या कहते थे? तो उसे हम मुस्तफ़ी मुमलिक कहते थे, मुशर्रिफ मुमलिक कहते थे, मजूम आदार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम किसको कहते थे दोस्तों? इसमें हम कहते थे मुस्तफ़ी मुमलिक कहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा है? सुल्तान की अनुपस्थिति में दिल्ली से सुल्तान की ही तरह शासन करता था। सुल्तान की जो दिल्ली प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जब सुल्तान अनुपस्थित रहता था तो उसकी जगह पे जो शासन करता था उसको हम क्या कहते थे? तो उसको हम क्या कहते थे दोस्तों? ना ही सूबेदार कहते थे, ना ही वज़ीर कहते थे, ना ही अमीर कहते थे नायब। क्या कहते थे दोस्तों? नायब कहते थे। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा है? सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में आय व्यय के व्यवस्थापक को क्या कहा जाता था? अब ये चूँकि सल्तनत काल से संबंधित सभी प्रश्न हैं तो दोस्तों उसी से संबंधित आज हम इसमें सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसमें 31 नंबर जो आपका प्रश्न है, तो व्यवस्थापक, आय व्यय के व्यवस्थापक को हम क्या कहते थे? मुस्तफ़ा, खजीन, मालूम आदार कहते थे या फिर मुस्तखराज कहते थे? तो दोस्तों हम इसमें कहते थे मालूम आदार कहते थे, जो वहाँ की आय व्यय मतलब जो इनकम होती थी, जो एक्सपेंसेस होते थे, उसकी जो व्यवस्था करता था, उसके आय व्यय का जो लेखांकन करता था, उसको मालूम आदार कहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में दीवान आरिज विभाग का संबंध किससे था? अब ये आपका दोस्तों प्रश्न है, तो वित्त से था, लेखा से था, सेना से था या फिर कर से था? तो इसमें था आपका सेना से, ना ही वित्त से था, ना ही लेखा से था और ना ही कर से था। तो इसमें जो संबंध था वो था आपका सेना से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो 33 है, उसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर हबीबुल्ला के अनुसार दीवान ए रसालत का संबंध था। अब ये बताना है आपको किससे था, ये देखना है। तो इसमें जो संबंध था, सामाजिक मामले, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले या विदेशी मामले से था। तो इसमें आपको बताना था। तो इसमें जो विदेशी मामले थे, ये आपका दीवान रसालत से संबंधित था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में दीवान ए खास किस विभाग का प्रधान होता था? तो ये आपको बताना है। दीवान इंसा का था, दीवान वकूफ़ का था, दीवान आरिस का या दीवान मुस्तबराज का था? तो इसमें किसका था? दीवान ए इंसा। दीवान इंसा का प्रधान जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में ये जो दीवान ए इंसा प्रधान होता था दीवान खास विभाग का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर कुरैशी के अनुसार दीवान रसालत का संबंध किससे था? अब उनके अनुसार देखते हैं किससे संबंधित था? धार्मिक मामले से। अब ये जो है इनके अनुसार था धार्मिक मामले से। अगला देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में व्यय के कागजातों को तैयार करने वाला विभाग जो होता था उसको हम क्या कहते थे? जो वहाँ के मूल कुछ कागजी कार्रवाई होती थी उसको उसके व्यय में उसमें जो कुछ खर्चे हुआ करते थे तो उसको तैयार करने का जो विभाग होता था उसको हम क्या कहते थे? दीवान वकूफ़ कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? दीवान ए वकूफ़ कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में धार्मिक मामलों की देखभाल करने के लिए किस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी? जो सल्तनत काल में धर्म हुआ करते थे और जो धार्मिक मामलों की देखभाल करने के लिए एक विशेष विभाग को जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, तो उसी विभाग को हम क्या कहते थे? तो इसमें हम कहते थे सद्र उस सुदूर। क्या कहते थे दोस्तों? सद्र उस सुदूर कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में वसूल किए गए अतिरिक्त करों की देखभाल करने वाले विभाग को क्या कहते थे? तो जो कर हुआ करता था उसके अतिरिक्त जो कर वसूला जाता था उसकी जो देखभाल करते थे उसको हम क्या कहते थे? कहते थे दीवान मुस्तखराज। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगला क्या? सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था और कृषि विभाग को विकास को उत्तम बनाने वाले विभाग को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो इसमें कहा जाता था दीवान ए अमीर को ही। क्या कहते थे? दीवान ए अमीर को ही कहते थे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सल्तनत शासन व्यवस्था में प्रमुख लेखाकार
को क्या कहा जाता था? जो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था थी उसमें जो लेखांकन का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसको हम क्या कहते थे? मुशर्रफ ए मुमलिक कहते थे। मुशर्रफ ए मुमलिक कहते थे। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में दबीर से आशय था। अब ये दबीर क्या होता था? सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में ये एक प्रकार का जो भी पद था उसको हम क्या कहते थे? तो इसमें हम कहते थे जो लेखक का पद हुआ करता था। कौन सा दोस्तों? जो लेखक का पद हुआ करता था उसको हम दबीर के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में धार्मिक मामलों की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? अभी हमने इस क्वेश्चन का उत्तर इसके पहले बताया था, तो इसमें आपको दोस्तों आज कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो कल हम आप लोगों के समक्ष लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और ये जो प्रश्न नंबर 42 है इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। सबसे ज़रूरी क्या है? अगर पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत। धन्यवाद।